हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज मैं वही वीडियो लेकर आई हूँ बट इन डिटेल। मैं आपको ये बताऊँगी कि जो ये सिलेबस है बीए का फर्स्ट है, इसमें कौन कौन से चेंजेस आए हैं, बुक्स कौन सी लगी हैं, ठीक है, वो सब बताऊँगी। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, मोस्टली जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा चेंजेस आए हैं। बाकी जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक आधा सब्जेक्ट आपका न्यू ऐड ऑन हुआ है, अदरवाइज सब सेम ही है, ठीक है। बाकी आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपने बुक्स बहुत अच्छे से देख कर लेनी है, ठीक है, रीड आउट करना है अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम का वक्त है। ये ना हो आप कोई बुक और पढ़ लो और एग्ज़ाम कहीं और से आ जाए, ठीक है। आपने अच्छे से ध्यान से जो भी करना है अच्छे से ध्यान से पढ़ कर देना है, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ा चेंज आया है जी आपके ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये देख ले कि पंजाबी है, इंग्लिश है, ठीक है, कंपल्सरी सब्जेक्ट पूरे हो गए। सो नहीं, आपने देखना है कि यहाँ पर उन्होंने हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब भी ऐड ऑन किया है विच इज़ 50 मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ एक नोट दिया गया है आपको बहुत बड़ा नीचे नीचे जो नोट है वो आपको दिया गया है, ठीक है। ये जो नोट है ये आपको दिया गया है। यहाँ पर लिखा है उन्होंने कि जो बच्चे 10th क्लास तक जिन्होंने पंजाबी नहीं लिखी, मतलब नहीं लगी थी जिनको, वो ऑप्ट कर सकते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब के सब्जेक्ट को एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, ठीक है। या फिर जिन बच्चों को पंजाबी नहीं आती या आउट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने या कॉलेज में पढ़ने, सो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि पंजाबी एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट लेने में, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पंजाबी नहीं आती, ठीक है। सो उनके लिए हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब का ये जो है दिया गया है, ताकि आप पंजाबी ना रखकर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब को एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट रख सकें। क्योंकि हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब का जो ये सब्जेक्ट है या हिस्ट्री या जो भी है, इसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। पंजाबी जैसे आपको सिर्फ पंजाबी में लिखनी पड़ती है, सो इससे काफ़ी प्रॉब्लम आती है। बट हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब में आपको सब्जेक्ट्स के मतलब लैंग्वेज के ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। आपने इंग्लिश में लिखनी है इंग्लिश में लिख सकते हो एग्ज़ाम इसका, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख सकते हो, पंजाबी में लिखना है पंजाबी में लिख सकते हो। सो दीज आर द ऑप्शन अवेलेबल इन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब कंपल्सरी सब्जेक्ट, ठीक है। सो सबसे बड़ा ये एक चेंज आया है इसमें, आपने अच्छे से पढ़ लेना। काफ़ी बच्चे नहीं पढ़ते बट आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए कि ये उन्होंने दिया क्यों है, फालतू में नहीं दिया, ऐसे नहीं दिया, कुछ बात है इसलिए दिया है, अदरवाइज़ उनको नहीं देते। और उसके बाद आ जाती है हमारी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात, ठीक है। सेम ही है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, ज़्यादा कुछ चेंजेस आए नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्टिव इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी का। तो इसमें क्या है जी, इलेक्टिव इंग्लिश की कौन सी बुक है, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी कंसेप्ट एंड फॉर्म 1, इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्म 1 होता है, फॉर्म 2 होता है, ऐसे आते हैं काफ़ी। तो आई थिंक इसमें पहला फॉर्म 1 नहीं आएगा। फॉर्म 1 में मुझे लगता है सिर्फ यही आएंगी इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी कंसेप्ट और चैप्टर्स आ जाएंगे। फॉर्म 2 होता है, उसमें आपकी ग्रामर होती है, मुझे लगता है इस बार वो नहीं आएगी, अदरवाइज़ यही होगा और क्या होगा, क्योंकि फॉर्म 1 ही लिखा हुआ है। सो इसका मतलब यही हो सकता है कि फॉर्म 1 में ही होता है, लिटरेरी कंसेप्ट्स होते हैं और चैप्टर्स होते हैं आपके। फॉर्म 2 में आ जाती है आपकी ग्रामर, पैसेजेस, ये सारा कुछ आ जाता है। बट मुझे लगता है इस बार उन्होंने फॉर्म 2 नहीं डाला, फॉर्म 1 नहीं डाला है। फिर भी आप एक बार अच्छे से देख कर बुक लेना, ठीक है, सिलेबस एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद हिंदी आ जाती है। हिंदी में क्या आ जाएगा, इलेक्टिव हिंदी में प्राचीन काव्य, साहित्य एंड एवं व्याख्या, ठीक है। इसमें ही इलेक्टिव हिंदी में यही आएंगे, 3 आएंगे ये, ठीक है। अच्छे से देख लेना। मुझे पता नहीं मुझे इलेक्टिव हिंदी में क्या होता है, इलेक्टिव पंजाबी में क्या आता है। मेरी मेरी सिर्फ थी इलेक्टिव इंग्लिश, मैंने रखी हुई थी, सो मुझे उसके बारे में पता था, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पंजाबी इलेक्टिव पंजाबी में क्या आएगा, सिर्फ आएगी पंजाबी लोकधारा। पंजाबी लोकधारा में अब आप देख लेना, चैप्टर्स होते हैं, पैसेज होते हैं, क्या होते हैं, वही आएंगे, ठीक है। ग्रामर नहीं लिखी हुई, ग्रामर नहीं आएगी उसमें। अगर लोकधारा में ग्रामर हुई तो आएगी, नहीं हुई तो नहीं आएगी, ठीक है। ये हो गया जी आपका इलेक्टिव हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश का डन, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी इकोनॉमिक्स में आपको आएगी इंटर
इंट्रोड्यूसरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में क्या होगा मुझे नहीं पता, इकोनॉमिक्स में क्या होता है। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, इतना मुझे पता है। बट यहाँ पर जो उन्होंने बताया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स ही आएगी आपको, मैक्रो हो सकता है ना आए। और भी कोई होते हैं इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग लाइन्स होती हैं या फिर और भी काफ़ी कुछ होता है। ठीक है, वो आपको नहीं आएंगे, सिर्फ यही आएगी इंट्रोड्यूसरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी आपका एजुकेशन के रिलेटेड। एजुकेशन में जो भी होते हैं चैप्टर्स होते हैं, काफ़ी कुछ होता है जो वो आपको नहीं आएंगे, सिर्फ एजुकेशन का, एजुकेशन के रिलेटेड ही आएगा। उसके बाद आ गया जी आपका हिस्ट्री ऑफ आर्ट का। हिस्ट्री ऑफ आर्ट में आपको आएगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर 1। ठीक है, 1 2 ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि 1 भी होता है 2 भी होता है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से देख लेना है, ये ना हो आप हिस्ट्री एंड इंडियन पेंटिंग स्कल्पचर 1 एंड 2 ले आओ और उसमें से कुछ आए ना। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि 1 जो होता है उसमें अलग सिलेबस हो जाता है और 2 में अलग हो जाता है। जब इनको हम कंबाइन कर लेते हैं तो वो सिलेबस काफ़ी हद तक डिफरेंट चला जाता है। ठीक है, सो आपने इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आपके सिलेबस के आगे 1 लिखा गया है तो आप 1 के रिलेटेड सिलेबस ले, 2 लिखा गया है तो 2 के रिलेटेड सिलेबस ले। ठीक है, इस बात का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू सी 1200। ठीक है, मुझे लगता है यही थी फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री, ये चेंज नहीं हुई है आई थिंक। बाकी मैं एक बार बुक्स देखकर आपको बता दूंगी अगर हिस्ट्री भी चेंज हुई होगी तो। उसके बाद आ जाता है आपके पास मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मुझे नहीं पता कि बीए फर्स्ट सेम में था या नहीं था, बट मुझे इतना याद है कि शायद नहीं था। नहीं था तो ये आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है। जिन बच्चों ने +2 या फिर हाँ +2 पास आउट की हुई है मैथमेटिक्स में, आगे उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि उनके लिए सब सारे सब्जेक्ट जो हैं ये न्यू होते हैं। सो उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री अगर उनको मिल गई है बीए फर्स्ट सेम में। तो उसके बाद आ गया जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही आएगा, इसमें कोई 1 या 2 नहीं लिखा हुआ है। तो आपको सिंपल क्या करना है, फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही लेना है बुक, जो भी लेनी है। उसके बाद आपकी आ जाती है फ़िलॉसफ़ी की बुक, इंट्रोडक्शन टू फ़िलॉसफ़ी। बस इतना ही लेना है, इसके आगे कोई आपको फ़िलॉसफ़ी के फालतू पढ़ने की, अगर आपके पास बुक है फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड आया जी गांधीयन स्टडीज़ आई है। गांधीयन स्टडीज़ में क्या उन्होंने आपने बताना है, फैमिली एंड अर्ली लाइफ इंडियन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी जी की जो फैमिली थी और उनकी अर्ली लाइफ थी इंडिया में, इंग्लैंड में और साउथ अफ्रीका में, वो आपने बतानी है कैसे थी। ठीक है, और उसके बाद आती जाती है आपकी पॉलिटिकल साइंस और एस्थेटिक्स। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस मैंने नहीं रखी थी, बट मुझे जितना हो सके उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस यही इसमें आपने देना है। डिस्क्रिप्शन और स्टैटिक्स में क्या आपने देनी है, डिस्क्रिप्शन देनी है, सॉरी डिस्क्रिप्टिव देना है स्टैटिक्स 1 का। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देख लेना आप। ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ आ जाती है आगे, इसमें से आपने क्या करना है, हिस्ट्रिकल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का देखना है। बाकी सारा नीचे जो है सोशियोलॉजी है। संस्कृत आई है, मुझे लगता है थी आई थिंक। संस्कृत में देखिए यहाँ लिखा हुआ है संस्कृत कथा नीति एंड ग्रामर 1। ठीक है, इन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है कि ग्रामर लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है। ठीक है, अच्छे से ले लेना। कई बार क्या होता है कि ग्रामर की बुक अलग होती है और कथा नीति और इनकी बुक जो है होती है वो अलग होती है। ठीक है, एक ही बुक लेकर मत आ जाना और पता चले बाद में उसमें तो ग्रामर थी नहीं, ढूंढते रहो और पेपर में आ जाए ग्रामर का सेकंड पार्ट तो बैठ के देखते रहो। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। एक बुक है, अच्छे से देखना है उसके पीछे ग्रामर लिखी है या नहीं लिखी है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है सोशियोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी आई थिंक ये भी सेम ही है, फर्स्ट की नहीं चेंज हुई है सोशियोलॉजी की भी। बाकी मैं आपको एक बार बुक देख के बता दूंगी। ठीक है जी, तो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता, तो आप अपने अकॉर्डिंग, किसी ने म्यूज़िक लिखा हुआ है, तबला रखा हुआ है तो आप देख लेना। ठीक है, मुझे जितना पता था मैंने आपको उतनी नॉलेज दे दी है। सो दिस इज़ द फुली नॉलेज अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, जो भी चेंजेस आए हैं सिलेबस में मैंने आपको सारा बता दिया गया है। बुक्स ऑलमोस्ट मुझे सब सेम ही लग रही हैं, सिर्फ उन्होंने जो है ग्रामर वगैरह हटाई है काफ़ी, मतलब उसमें से सब्जेक्ट्स में से। सो आप वो अच्छे से देख लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को।